अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आसान तरीन शेंजन वीजे और आसान तरीन फैमिली सेटलमेंट के साथ कौन से वीजे हैं जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। शेंजन के बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं, मालिक का पूछा है कि किस तरह से हम सेटलमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों को मुहैया करूंगा। उसके बाद अपना घर खरीदने का एक नया आसान तरीका जो है वो सामने आया, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। बच्चे की पैदाइश पर कागजात कौन से चाहिए, अंदराज किस तरह आपने करवाना है और बोनस किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पे बात करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि फ्रॉड का एक नया तरीका जिसके बारे में काफी अहम मालूमात हैं, खुद मेरे साथ होते होते बचा। इसके बारे में आप लोगों के साथ मैं मुकम्मल डिटेल शेयर करूंगा ताकि आप भी बच सकें। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन से आपको मिलेंगे जिनको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। अपना घर खरीदने का जो नया आसान तरीका है इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि आसान तरीन शेंजन वीजे और आसान फैमिली समेत सेटलमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन से शेंजन ममालिक में इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि शेंजन स्टेट्स कौन कौन सी हैं। शेंजन स्टेट्स तमाम एक शॉर्टकट अगर आपको मैं बताऊं तो जिन जिन कंट्रीज में यूरो करेंसी चल रही है वो तमाम के तमाम शेंजन स्टेट्स हैं। शेंजन स्टेट्स क्या है और यूरोपीय यूनियन क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। यूरोपीय यूनियन वो है जो कि पूरी यूरोपीय यूनियन ने की कंट्रीज हैं जो कि तकरीबन 30 से ऊपर अब पहुंच चुकी हैं, जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर कंट्रीज हैं। और शेंजन स्टेट जो है वो यूरोपीय यूनियन के अंदर वो एरियाज हैं जिनका कोई बॉर्डर नहीं है, जिनका वीजा भी एक है और करेंसी भी एक है, यानी कि यूरो करेंसी है उनकी। जिसमें जो खास तौर पे अगर मैं देखूं तो शेंजन जो स्टेट्स हैं उनमें स्कैंडिनेवियंस जो 4 मुल्क है, जिसमें फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। उससे अगर आप नीचे आए नेदरलैंड्स है, जर्मनी है, अब पोलैंड भी बन चुका है, स्लोवेनिया बन चुका है, लैटविया बन चुका है, हंगरी बन चुका है। इसके साथ साथ जो नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, लैक्समबर्ग है। उसके अगर आप नीचे फ्रांस है, फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया है, ग्रीस है, इटली है, स्पेन है और पुर्तगाल है। इसके साथ जो छोटे ममालिक हैं वो माल्टा है। माल्टे के साथ साथ कोई और छोटे ममालिक जिसमें अभी रिसेंटली क्रोशिया जो है वो भी शेंजन स्टेट बन चुका है। रोमानिया बल्गारिया जो है वो तकरीबन हाफ शेंजन स्टेट अभी बन पाए हैं क्योंकि उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी बाकी हैं, मुकम्मल तौर पे वो शेंजन स्टेट्स नहीं बने। अब ये शेंजन स्टेट्स हैं, इन शेंजन स्टेट्स में आसान तरीन तरीका कौन सा है। अब अगर बड़े बड़े शेंजन स्टेट्स की अगर बात करें उसमें स्पेन भी शामिल है। इन्होंने गोल्डन वीजा स्कीम बंद कर दिया, लेकिन अभी आप फिलहाल चेक कर सकते हैं, माल्टा को चेक कर सकते हैं। दोबारा से इसमें कुछ तरमीम करके इटली ने दोबारा लॉन्च किया है। क्रोशिया का अभी तक चल रहा है, ग्रीस का अभी तक चल रहा है। बाकी कुछ शेंजन स्टेट्स हैं जिनकी अभी तक गोल्डन वीजा स्कीम चल रहे हैं। गोल्डन वीजा स्कीम ये होते हैं कि या तो आप प्रॉपर्टी खरीदें या उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको डायरेक्ट और आपकी फैमिली को पीआर मिल जाएगी, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। अब जो आसान तरीन आप वीजों की अगर बात करते हैं, एक तो ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट वो हो गया। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप नॉर्मल वीजों में जाते हैं तो मैं बार बार ये मुख्तलिफ औकात में इस पे वीडियो बना चुका हूं कि सबसे आसान वीजा ना सिर्फ शेंजन बल्कि पूरी दुनिया में भी कहीं आपने जाना है वो अभी तक भी स्टूडेंट वीजा ही है। स्टूडेंट वीजा में ये होता है कि आपने अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी जहां पे आपने एडमिशन करवाया फीस पे करना होती है इनरोलमेंट के लिए, वहां पे आपने एडमिशन करवा के वहां पे जाना होता है। उसके लिए आपका वीजा जो है वो बड़ी आसानी के साथ मिलता है, अच्छी अच्छी कंट्रीज का बड़ी आसानी के साथ मिलता है। इसके साथ साथ आगे चल के आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं, वहां पे परमानेंटली रहने के लिए जॉब भी कर सकते हैं और एक दिन आपको उस मुल्क की नेशनलिटी भी मिल सकती है। आप अगर फैमिली समेत सेटलमेंट चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप क्वालिफाइड कर चुके हैं और क्वालिफाइड होने के बाद अब आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी फर्म्स हैं जहां पे आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 12 मरतबा स्पेन का नॉर्म्ड वीजा स्कीम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक ओवरव्यू थोड़ा सा और दे देता हूं, ये फैमिली समेत सेटलमेंट के लिए पढ़े लिखे लोगों के लिए
ابھی بھی بہت اچھا آپشن ہے، بہت اچھا پروگرام ہے اور ایک طرح سے آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ کراچی کے کافی لوگ مجھے ملے ہیں جو کہ اس طریقہ کار کے مطابق آئے ہیں، اور انڈیا کے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور باقی کنٹریز جہاں کے جو کہ یورپی یونین سے باہر ہے، شنجن سے باہر ہے، وہاں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ ہو کے یہاں پہ اسپین میں اسی نامڈ ویزا اسکیم کے تحت آئے ہیں۔ نامڈ ویزا اسکیم یہ ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، اسپیشلی آئی ٹی کے لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فیوریٹ پروگرام ہے۔ آپ فری لانسر بھی ہیں ساتھ، اگر آپ 2000 یورو فری لانسنگ کے ذریعے کماتے ہیں، اس میں سے 80% جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دی اسپین کی کوئی بھی فرم سے آپ کما رہے ہیں، تو آپ ایلیجیبل ہے نامڈ ویزا اسکیم کے لیے۔ ڈائریکٹلی آپ بمئی فیملی جو ہے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ نامڈ ویزا اسکیم اپلائی کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اگر تو آپ کا ویزا فری کنٹری نہیں ہے تو پھر اس ملک میں متعلقہ امبیسی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس نامڈ ویزا اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس کی مکمل ڈیٹیل کے لیے میں نے نامڈ ویزا اسکیم کا پہلے ویڈیو بنائی تھی، اس کے نیچے لنک بھی تھا، پھر بھی آپ اگر گوگل پہ جا کے نامڈ ویزا اسکیم اسپین لکھیں گے تو وہاں پہ تمام انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اپنا گھر خریدنے کا ایک نیا جو آسان طریقہ ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے وہ کیا ہے۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقہ ہے، وہ آپ کو سمجھاؤں گا، باقی لنک بھی نیچے آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، لنک نمبر 1، اس کو کلک کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے گھر خریدنا ہے، اب گھر خریدنا ہے تو آپ کی جو نومینل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ گھر کے لیے بینک لون جو ہے وہ پاس کرے۔ اب بینک کیا کرتی ہے کہ بینک نے ایک نئی اسکیم لانچ کیا ہے کہ آپ اگر ایک سگورو کروا لیتے ہیں، اور سگورو جو ہے وہ آپ انڈیویجلی اپنی خود کرواتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ سگورو کمپنی جو ہے وہ آپ کے بہاف پہ کچھ رقم جو ہے جو کم پڑتی ہوگی آپ کی انسٹالمنٹ سے، کیونکہ آپ کی سیلری اتنی نہیں ہے، اس وجہ سے بینک آپ کا لون بھی پاس نہیں کر رہی آپ کے ہپوتیکا کے لیے، وہ انشورنس کمپنی آپ کے بہاف پہ گارنٹی دے گی اور جتنی قسط آپ دے سکتے ہیں اتنی پے کرے گی، باقی قسط وہ انشورنس کمپنی پے کرے گی۔ اگر آپ نے بینک کی قسطیں 10 سال میں پوری کرنی ہے تو پھر 5 سال اضافی جو ہے انشورنس کمپنی کے آپ نے قسطیں دے کے ان کے اتارنے ہیں جو انہوں نے ادا کیے ہیں۔ اس طرح کی یہ اسکیم ہے، اس سے کافی زیادہ امید ان لوگوں کے لیے پیدا ہوئی ہے جن لوگوں کو ایلیجیبلٹی نہیں مل رہی تھی ہپوتیکا بینک سے کروانے کے لیے، کیونکہ 20% جو ہے وہ پہلے دینا، اس کے بعد ان کی انکم اتنی زیادہ نہیں تھی کہ بینک سمجھتی ہے کہ یہ کل کو قسط دے پائیں گے۔ ان کے لیے یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے، نیچے لنک موجود ہے، اس کو کلک کر کے مزید وہاں پہ ڈیٹیل آپ جان سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ بچے کی اگر پیدائش ہوتی ہے تو کاغذات کون کون سے چاہیے، اندراج آپ نے کہاں کروانا ہے، کیا ترتیب ہے، اور بونس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو میں 1-2 چیزیں بتاؤں گا جو آپ نے لازمی طور پہ بچے کی پیدائش کا سے پہلے کرنی ہے۔ ایک تو یہ، جب آپ کو پتا چل جائے کہ ڈاکٹر نے اپروکسیمیٹلی ایسٹیمیٹلی فلاں ڈیٹ دی ہے بچے کی پیدائش کی، جو کہ یہاں پہ بتا دیتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے، اب اس ایسٹیمیٹ ڈیٹ سے آپ نے کچھ دن آگے جو ہے وہ سیٹا لے لینا ہے۔ اگر آپ کتلونیا میں رہتے ہیں تو جنی دادی کتلونیا، ویلنسیا میں کیا رہتے ہیں جنی دادی ویلنسیا، اور اس طرح جو بھی آپ کے ایریا میں ہے وہاں پہ سیٹا لے لینا ہے وہاں پہ بونس اپلائی کرنے کے لیے۔ کیوں پہلے سیٹا لینا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جو کاغذات ہیں وہ بھی آپ کو، کاغذات میں سے ایک اہم کاغذ ہے کہ آپ نے اپنی ہسٹوری کو نکلوانی ہے پولیس نیشنل سے کہ آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ جو بونس ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ تبھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کو 1 سال سے زیادہ عرصہ رہتے ہوئے ہو چکا ہے، تو اس کے لیے وہ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ کسی وقت بھی نکلوا سکتے ہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے بھی نکلوا سکتے ہیں، اگر پہلے نکلوا دیں تو بہت بیسٹ ہے۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے کہ جیسے آپ کو ہاسپٹل کے بچے کے ڈاکومنٹ ملتے ہیں، کنویوینسی آپ نے پہلے نکلوا کے رکھ لینی ہے تاکہ آپ کو بعد میں بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ آپ کی باقی مصروفیت بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کنویوینسی یا ہاسپٹل کے ڈاکومنٹ، آپ کے اپنی جو دنی یہ چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو جنی دادی کتلونیا کا سیٹا لیا ہے اس کے لیے بھی یہ ڈاکومنٹ آپ کے کارآمد ہو جائیں گے۔ اور میرج سرٹیفکیٹ اگر آپ کا تو یہاں کا دی بیسٹ ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس جو آپ کی ہوم کنٹری ہے اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ آپ نے کروا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔
जन्नी दादी कतलूनिया या इन ऑफिस का आपने सीटा बोनस के लिए क्यों लेना है? इनकी शर्त है कि 15 दिन के अंदर बच्चा पैदा होने के बाद आपने ये बोनस अप्लाई करना है, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहले ही आपने सीटा लिया होगा तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर का पैदाइश के बाद का मिला होगा, आप फौरन अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे। तकरीबन कतलूनिया में 1000 यूरो बच्चे की पैदाइश पे मिलता है, वो आपको मिल जाएगा। वरना अगर बच्चे की पैदाइश के बाद आप सीटा लेंगे तो हो सकता है वो 15 दिन के बाद का मिले, क्योंकि वहां पे रश होता है और सीटा आसानी के साथ नहीं मिलता। इस वजह से ये चीजें आपने पहले ही कर लेनी है। ये आपने गौर से ये तमाम प्रोसेस करना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सारे जो है, जैसे बच्चा पैदा होता है सबसे पहले रजिस्टर सिविल में आपने रजिस्टर करवाना बच्चे को। उसी वक्त आपने पदरोन का औखा ले लेना है बच्चे की पदरोन करवाने के बाद, और वो आपको तमाम तरीका का समझा देते हैं, मेडिकल बच्चे का कार्ड अप्लाई करने का और बाकी सारा तरीका कार। तो ये एक तरतीब है जिसको आपने अपनाना है, फिर इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको बोनस भी लाजमी तौर पे मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रॉड की। अभी रिसेंटली मुझे लगातार 2-3 दिन से कॉलें आ रही थी अंदेसा की तरफ से, या इस तरह मुख्तलिफ ऑफिस की तरफ से। अंदेसा से ज्यादा कॉलें ये आई कि आपका जो बिजली का कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होने वाला है, अपना डाटा दें और अपनी ये सारी चीजें दें। मुझे शक कहाँ पे गुजरा कि जब वो मेरा पुराना नी जो है, जो नेशनैलिटी से पहले का था, वो ही बार बार बोल रहे थे। हालांकि मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है, मैंने अंदेसा में अपना तमाम डाटा अप टू डेट करवा लिया है। तो उस वक्त मुझे शक गुजरा और मैंने उनको कहा कि मेरे तो जो वाइफ ही नहीं है, मेरे ना नी है, मेरे पास तो दिनी है। तो फिर उन्होंने अचानक मुझे कहा कि अपना दिनी दे, हमारे सिस्टम में अपडेट नहीं है। उस वक्त जब मुझे ख्याल आया कि ये फ्रॉड हो सकता है, वैसे मैंने उनको ऑनलाइन डाटा देना भी नहीं था, लेकिन तब मुझे यकीन हुआ कि ये तमाम फ्रॉड है। जब मैंने अंदेसा को बाद में उनको उनकी कॉल बंद करने के बाद कॉल के उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा ये फ्रॉड है, बहुत सारे लोगों के पास साथ हो चुका है। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल तमाम चीजें कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के नाम पे ली जाती हैं और आपके बैंक अकाउंट का सफाया कर दिया जाता है। बिल्कुल भी ना करें, और वो आपको जब की कोड भेजें कि अपने मोबाइल पे क्लिक करें, ऐसा काम तो बिल्कुल भी कभी नहीं करना, वरना आप पछताएंगे। आपके अकाउंट से वो तमाम रकम जो है वो चोरी कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूं, एक्सेंट के लिहाज से वो लतीनो लगते हैं, जिन्होंने मुझे कॉल की थी और 2-3 दिन लगातार कॉल की थी, और अब उनकी कॉल आना बंद हो चुकी है, क्योंकि उनके तमाम नंबर मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।